नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में वो दिव्या तिवारी। चलिए सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। एक के बाद एक गलत कदम किसी का करियर किस तरह खत्म कर देते हैं, ये यूपी के धमक वाले नेता रहे आजम खान को देखकर पता चल जाता है। जिस आजम खान की यूपी में तूती बोलती थी, आज उस परिवार से कोई भी सदस्य यूपी विधानसभा में नहीं है। 22 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आजम खानदान यूपी के विधानसभा में नहीं है। आजम खान सपा के नेता रहते, 10 बार विधानसभा चुनाव जीते और मंत्री रहे, राज्यसभा और लोकसभा के भी सदस्य बने। लेकिन आज का दौर है कि वो अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। न सिर्फ अबू बल्कि अब्दुल्ला का भी राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। आजम के खत्म होते सियासी करियर को बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह एक बड़ी साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि सपा के लोगों ने ही आजम एंड फैमिली को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है और इन सभी मुद्दों पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का ये बयान सुनवाते हैं। माननीय न्यायालय के दिए हुए व्यवस्था में हम आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। 2 साल अगर उनके न्यायालय ने सजा किया तो फिर उनको अगले न्यायालय में जाना चाहिए। उसमें न्यायालय पर तो हम टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। उनको सजा हो गई तो यह प्राविधान है कि उनकी सदस्यता चली जाएगी। रह गई बात जहां से आप पूछना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं वो आजम खान साहब को पहले हराया गया, फिर उनके बेटे की सदस्यता समाप्त कराई गई। सारी चीज़ें उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं जिससे कि आजम खान साहब से किनारा कर सकें। आजम खान साहब भी समझ रहे हैं, अगर नहीं भी समझ रहे होंगे तो उनको अभी समझ जाना चाहिए। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। जावेद अहमद जी, बीएसपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी प्रवक्ता विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विनय सिंह जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि बड़ा आरोप बीएसपी के विधायक हैं उमाशंकर सिंह वो लगा रहे हैं कि रामपुर सीट को हरवाने में उनकी फैमिली पर जो संकट हम देख रहे हैं, पहले उनकी सदस्यता जाना, उनके बेटे की सदस्यता का रद्द होना, इसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है। बड़ी साजिश है समाजवादी पार्टी की। देखिए, उमाशंकर सिंह जी खुद अच्छी तरह से जानते हैं और ये कहीं न कहीं जो बोल रहे हैं वो बीजेपी के ही इशारे पर बोल रहे हैं। इससे पहले आपने देखा है कि किस तरीके से जो चुनाव हुआ है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आताताई सरकार किस तरीके से लोगों को वोट डालने से रोका। 30% वोट पड़ा, उनको हराने की पूरी साजिश की गई। बार बार कहीं न कहीं जो है परेशान करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय आजम खान जी को कर रही है। समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पूरी तरीके से आजम खान जी के साथ है। समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी है तो उनके लिए खड़ा होकर के बोलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे। समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो आज उमाशंकर जी बोल रहे हैं वो कहीं न कहीं ठीक है। जावेद अहमद जी विनय सिंह जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही आजम खान एंड फैमिली के साथ थी, है और रहेगी। माननीय उमाशंकर सिंह जो बोल रहे थे, हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित विधायक हैं और उन्होंने हर मुश्किल दौर में बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी का साथ दिया। आजम खान साहब की जहां तक बात है, आजम खान साहब को सिस्टम के तहत आजम खान के बिरादरी का और तो आपको चाहिए, लेकिन मुस्लिम क़यादत आपको नहीं चाहिए। आपको मुसलमानों का 100% विधानसभा मिला, लेकिन जब जब आजम खान साहब पे मुसीबत आई है, उनके साथ परेशानी आई है, कभी आपने आंदोलन नहीं किया, कभी उनके पीछे नहीं खड़े हुए और सिस्टम के साथ लोकसभा का चुनाव हराया, विधानसभा का चुनाव हरा दिया। ये मुस्लिम क़यादत को खड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उमाशंकर सिंह ने बिल्कुल सही किया कि आजम खान साहब सत्य लेना चाहिए। अरे सुनिए, समझना चाहिए। सुनिए जावेद अहमद जी, लेकिन अचानक से इस तरीके से आजम एंड फैमिली के लिए प्रेम जाग जाना, ये आगे के लिए तो कहीं संकेत नहीं है बीएसपी की तरफ। देखिए, मैं बता दूं, मैंने बताया कि जब आजम खान साहब बीमार थे तब भी माननीय बहन जी ने इंसान के नाते ट्वीट किया था। माननीय बहन जी ने कहा था कि एक बुजुर्ग नेता जो सम्मानित नेता है
उसे जेल में भर्ती किया गया है। मैं चाहता हूँ सम्मान उनकी रिहाई हो और खुशकिस्मती देखिए, उसी के बाद वो आजम खान रिहा हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम लोग इस तरह की राजनीति नहीं करते। माननीय बहन जी की सोच बहुत ऊंचा है। माननीय बहन जी ने हमेशा इंसानियत और मानवता का संदेश दिया है और उसी मानवता के आधार पर उन्होंने आजम खान के साथ भी ट्वीट किया था और कहा था कि आजम के साथ गलत हो रहा है। यहाँ राजनीतिक नहीं हो रही है, लेकिन उनसे पूछिए जो पेट भर वोट लेकर आज सड़क पे नहीं आ रहे हैं आजम खान के लिए, एक आंदोलन नहीं किया। जवाब दीजिए, कह रहे हैं आप लोग वोट तो ले लेते हैं पर साथ नहीं निभाते। वो जवाब दे, जो गलत हुआ है उसके साथ हम खड़े हैं। बसपा क्या कहेगी, बसपा के लोग क्या कहेंगे, ये पूरा देश जानता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर केवल कार्य करने का काम कर रहा है। आज जो दलित समाज जो आज भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी के लिए हमेशा खड़ी, आज उसकी नहीं हुई। ये तो केवल जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पूरी आजम खान साहब के बारे में बोलिए, उनको हिसाब का हल देंगे किया है। वो उनको चाहिए कि विलय कर लें, बहन जी को चाहिए भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेकर। भारतीय जनता पार्टी से इतना प्रेम है तो। और रही बात अल्पसंख्यक समाज, चाहे किसी भी समाज की लड़ाई, समाजवादी पार्टी मत करिए। विनय सिंह जी, विनय जी, जावेद जी कह रहे हैं हमारी चिंता मत करिए और इतना आपको लग रहा है तो बीजेपी के साथ जाइए। नहीं तो आपको चिंता करने नहीं, चिंता ये क्या करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रहे हैं। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के 20 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर धाराएं हैं। शुरू होती है मुकदमे तो केवल केशव मौर्य जी के ऊपर चल रहे हैं, गोपाल नंदी जी के ऊपर चल रहे हैं। कहीं न कहीं बेमुनस्ता के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। केशव मौर्य जी को सस्पेंड करती है, केशव मौर्य जी को करती है। गंभीर धाराएं हैं, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, तमाम ऐसी धाराएं जो कि एडीआर की रिपोर्ट करती है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब जावेद जी मैं विनय जी से आगे लूंगी, लेकिन इस बीच विजय उपाध्याय जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो सियासी संकट, सियासी बर्बादी आजमन फैमिली के लिए हम देख रहे हैं, क्या आपको आगे भविष्य नजर आ रहा है इस फैमिली का और कैसे संकट से उबर पाएगा? देखिए, ये लीगल मामला है, कोर्ट ने फैसला दिया है और ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आजम के खिलाफ बहुत से मुकदमे हैं तो कोर्ट के आगे आने वाले दिनों में फैसले आते जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह रखा है कि एमपी एमएलए से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है। एमपी एमएलए के केसेस वहां ट्रायल पे हैं, तेजी से ट्रायल हो रहा है और फैसले आ रहे हैं। जहां तक आजम खां की बात है और बसपा जिस तरह से उनके समर्थन में उनको दाना डाल रही है, डोरे डाल रही है, ये मुकदमा जिसमें अभी सजा मिली है पिता पुत्र को, आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला को, ये बसपा सरकार ने 2008 में दर्ज किया था और बसपा सरकार के दरमियान ही पूरी इंक्वायरी हुई थी, कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई थी। तो ये मुकदमा बसपा की देन है। अन्याय हुआ है तो अन्याय की जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी है। इतना ही नहीं, जब 2007 में मायावती की बहुमत से सरकार बनी थी तो 3 महीने इन लोगों ने एक ड्राइव चलाई थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार यानी 3 से 7 तक जो सरकार थी मुलायम सिंह की, उसमें दलितों का बहुत उत्पीड़न हुआ लेकिन मुकदमे दर्ज नहीं हुए। तो इन्होंने 3-4 महीने ड्राइव चलाई, अभियान चलाया कि आप लोग एफआईआर दर्ज हुई उसमें और करीब 5000 एफआईआर उस समय दर्ज हुई थी। तो ये बसपा जो है ना, ये रंग बदल रही है। उनको रंग इसलिए बदल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आजम खां अगर बसपा में आ जाए तो इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जिस पार्टी ने आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, एक ऐसे मामले में जो धरना देने जावेद अहमद जी बड़ी बात कह रहे हैं विजय उपाध्याय जी कि जिस पार्टी ने मुकदमा दर्ज करवाया, अन्याय अगर हुआ तो ये अन्याय भी तो आप लोगों की पार्टी ने किया उनके साथ, और अब आप रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। शंकर सिंह, आप बाइट सुन, आप पूरी बात सुन लीजिए। अभी उमाशंकर सिंह की बाइट आपने सुनाया मुझे, उन्होंने कहा न्याय का ये कोर्ट का फैसला, इस पर दखल हम लोग नहीं देंगे। अभी उपाध्याय जी कह रहे थे, हमें लगता है उपाध्याय जी पूरी नुमाइंदगी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। वो केस, वो जो पुराना केस था उस पर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है कि अभी जो सदस्यता समाप्त हुई है अब्दुल्ला आजम खान साहब की, पहले एमपी का सीट हराया, फिर एमएलए हरवाया, कल उनके बेटे का भी सदस्य। मैं ये कह रहा हूँ जिस पार्टी का आप बुनियादी मेंबर उनको कहते हैं कि उन्होंने बुनियाद रखी थी समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव जी के साथ, उस बुनियादी मेंबर का इतना बड़ा हरासमेंट क्यों हो रहा है? मैं उस पार्टी का, मैं आजम खान बसपा के नेता नहीं है,
आजम खान तो समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं नहीं, लेकिन लड़ाई तो आप ऐसे ही लड़ रहे हैं ना जैसे आपकी पार्टी के नेता है, बल्कि वो जो मुकदमे जिनका सामना आजाद फैमिली को करना पड़ रहा है, आप लोग की सरकार में दर्ज हुए थे। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास।